श्री कृष्ण कहते हैं, आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत करना यही दुनियादारी है, जहां दोष किसी का नहीं होता पर दंड सभी को मिलता है। बिना तकदीर के कोई नहीं चलता और बिना संघर्ष के कोई नहीं रुकता। जो खो गया उसे किस्मत का फैसला मान ले, और जो मिल गया उसे तेरा तप समझ। जिसने मन को पीछे लगा लिया उसका हर विचार मनन बन गया, और जिसने मन को आगे किया उसका हर अहंकार नमन को निगल गया। स्वाद छोड़ दो, शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो, संबंधों को लाभ है, चिंता छोड़ दो, तो पूरा जीवन शांत है। लेकिन किसे कहें जब ये दुनिया सुनने से ज्यादा दिखाने में विश्वास रखती है। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायतें, मिन्नतें, उम्मीदें, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, क्योंकि अब समझ आ चुका होता है कि मुझ मतलब से भरी इस दुनिया में सच्चाई सबसे कमजोर चीज है। क्या फायदा रोने का जब सामने वाला प्यार नहीं समझ पाया, तो वो दर्द क्या समझेगा। जो तुम्हारी खुशी के लिए हार मान ले उसे कभी जीत नहीं सकते। काम वही करना चाहिए जिसे करके पछताना ना पड़े, क्योंकि पछतावा वहां जन्म लेता है जहां हमने सिर्फ मन के लिए जीवन जिया, आत्मा के लिए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार सागर से भी बड़ा है और जीवन सिर्फ एक बूंद जितना है। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, चाहे तू इन्हें इसको सुना या उसको। ये दर्द अब तेरा हिस्सा बन चुके हैं। धन के साथ धर्म हो, बिस्तर के साथ नींद हो, भोजन के साथ भूख हो, तो जान लो कि तुम सबसे भाग्यशाली हो। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों पर, समझ ही ना पाए कि वो क्या गंवा बैठे। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, लेकिन मन में ईश्वर का होना वो अनिवार्य है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पैसा अजीब चीज है, जिसके पास नहीं उसकी कोई इज्जत नहीं, जिसके पास है उसे किसी की इज्जत की जरूरत नहीं। ईश्वर सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें दंड देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर कीजिए। ज्ञान के बाद यदि अहंकार जन्मे तो वह ज्ञान जहर है, और अगर नम्रता जन्मे तो वही ज्ञान अमृत है। शाम ढले हर पंछी को घर लौटना पड़ता है। कौन है जो शौक से मरता है? बस मर जाना पड़ता है। पेट भरने का नाम ही जीवन है तो आवारा कुत्ते भी ये कर लेते हैं। फिर इंसान क्यों बना? क्योंकि तुझे सिर्फ जीना नहीं, ईश्वर का अंश होकर जीना था। जो ईश्वर के लिए दिया जाए, वो समय हो, धन हो, संकल्प हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। तारीखें लौट आती हैं, पर वो दिन नहीं जिनमें हमने सच्चे रिश्ते, सच्ची भावनाएं और खोई हुई मासूमियत को जिया था। किस्मत से ज्यादा भरोसा अपनी काबिलियत पर रखो, क्योंकि सपने उसी दिन पूरे होंगे जब तू उन्हें ठान लेगा, ना कि जब वक्त सही होगा। इंसानियत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं, इंसान के भीतर तलाशो। खुशी एक जगह नहीं है, एक अवस्था है जो कभी चुपचाप भीतर खिलती है तो कभी शोर में खुद को ढूंढती है। कभी कभी खुशी वो उत्साह होती है जिसे बस एक शांत कोना मिल जाए तो वो भी फड़फड़ाने लगती है, जैसे किसी पुराने गीत की धुन अचानक से किसी गली में सुनाई दे जाए। जो मिला उसे चाहना ही प्रसन्नता है, और जो चाहा वो मिल जाए, वो तो बस दुनिया की परिभाषा है सफलता की। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी मत सोचो कि तुम क्या खो बैठे, बल्कि ये सोचो कि तुम में क्या बचा है जिसे पाकर कोई और जी नहीं सकता। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, कमजोर व्यक्ति बहाना, और जो भावुक होता है वो बस मौन होकर अपनी रोशनी खुद में समेट लेता है। खुश होना हो तो बेवजह खुश हो जाइए, क्योंकि वजहें आजकल महंगी हो गई हैं और असली मुस्कान बिना वजह ही सबसे सस्ती पड़ती है। जो ज्ञानी होता है वो खुशी को पाने नहीं निकलता,
बल्कि उसे वहीं पा लेता है जहां बाकी लोग तलाश छोड़ चुके होते हैं। 1 घंटे की खुशी चाहिए, झपकी ले लीजिए। 1 दिन की चाहिए, मछली पकड़ आइए। 1 साल की, संपत्ति के वारिस बन जाइए। पर जीवन भर की खुशी, किसी और के आंसू पोंछ दीजिए। खुशी वहां पनपती है जहां दिल को देना आता है, लेना नहीं, और जहां सेवा में अपना अस्तित्व खो देना भी अर्थ बन जाता है। आप अपना पूरा जीवन अगर तूफान के थमने का इंतजार करते रहेंगे तो आप कभी धूप की गर्माहट महसूस नहीं कर पाएंगे। जीवन हमेशा दर्द लाएगा, खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुशी देना खुद को भी देना है, क्योंकि जो खुद को नहीं जानता वो किसी और को क्या देगा। जो काम तुमसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उसे करने में जो आनंद है वो किसी भी पुरस्कार में नहीं। प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होती जब तक तुम स्वयं उसे विदा ना कहो। यदि आप जो कर रहे हैं उससे प्रेम करते हैं तो आप सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि सफलता का बीज प्रेम की जमीन में ही उगता है। जीवन में सिर्फ एक सच्ची खुशी है, प्यार करना और प्यार पाना। लेकिन आजकल लोग प्यार की बजाय सुविधा से जीने लगे हैं, और सुविधा की सबसे बड़ी शर्त है भावनाओं से दूरी। खुशी का असली रहस्य रोजमर्रा की हर चीज में सचमुच दिलचस्पी लेने में है। उदासी वहां जन्म लेती है जहां जीवन सिर्फ गुजरता है, जिया नहीं जाता। जब आप कोई काम शुरू करें तो असफलता से मत डरें, बल्कि उस डर को धन्यवाद दें कि उसने आपको हिम्मत दी। ईमानदारी से किया गया काम खुशी की सबसे सरल परिभाषा है। और जब दुनिया कहती है कि तुम अलग हो, तो समझ जाना तुम्हारी आत्मा ने भीड़ से अलग होना चुन लिया है। खुश रहना सीखो, क्योंकि हर मुस्कुराहट एक युद्ध जीतती है जो तुमने कभी लड़ा ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशियों के लिए किसी और के व्यवहार पर निर्भर रहना वैसा ही है जैसे बारिश के भरोसे खेतों को सींचना। इंतजार लंबा होता है और परिणाम अनिश्चित। जब आप खुद से उम्मीद छोड़ देते हो तो आप दुनिया से भी मुक्त हो जाते हो। उम्मीदें दर्द देती हैं, लेकिन उम्मीदों से आजादी जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। हर वो दिन बेमोल है जब तुम अपनी मां से मुस्कुराकर बात कर पाते हो। दुख और सुख साथ चलते हैं, जब एक थकता है दूसरा उसकी जगह लेता है। अगर तुम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते तो एक ही दुख पर बार बार क्यों रोते हो। खुश नसीब वो नहीं जो अच्छा नसीब लेकर पैदा हुआ, बल्कि वो है जो अपने नसीब से मुस्कुरा सके। मुस्कान वो जादू है जो बिना जख्म दिए घायल कर सकती है। खुशियां कहीं और नहीं, खुद की बनाई हुई छोटी छोटी बातों में छुपी होती है। आप अगर किसी को रोज हंसा देते हैं तो आपको मंदिरों में अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूजा वो नहीं जो हाथ जोड़कर होती है, बल्कि वो है जो किसी के होठों पर मुस्कान छोड़ जाए। पैसा चाबी नहीं है, पर उससे चाबी बनवाई जा सकती है। वो दुख को सुखद बनाने की कला सिखा देता है, जैसे किसी पुराने घाव पर रेशमी पट्टी बांध दी हो। और रेशम भले ही दर्द कम न करे, पर उसे सुंदर बना देता है। जिंदगी ढलती है हर शाम की तरह, फर्क बस इतना है कि सूरज को सब देख लेते हैं और तुम्हारी जिंदगी को कोई नहीं देखता। इसलिए मुस्कुरा लो बेवजह, क्योंकि वजहें अब महंगी हो चुकी हैं। हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब वहीं तक हैं जहां तक तुम सर झुका सकते हो। ईश्वर भी उसी का है जो अहंकार नहीं, मुस्कान रखता है। जब तुम अपने आप पर हंसने लगो, दुनिया की नफरत खुद शर्मिंदा हो जाती है। खुश रहना आत्मा की स्वतंत्रता है। जो तुम सोचते हो, कहते हो और करते हो, यदि इन तीनों में एकता हो तो वही असली प्रसन्नता है। अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो दूसरों को उसका हिस्सा बना दो। एक झपकी 1 घंटे की राहत देती है, एक मछली पकड़ना 1 दिन की मुस्कान देता है, पर किसी की मदद करना जीवन भर की शांति दे देता है। जिंदगी को तुमसे कोई वादा नहीं है कि यह आसान होगी, पर यह जरूर कहती है कि वो तुम्हारी मुस्कान से सुंदर लगेगी। हर वो इंसान जो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए जीता है, वो दर्द सह जाता है, कह नहीं पाता। जो काम तुम्हें पछतावे से दूर रखे, वही तुम्हारा धर्म है। खुशी का मतलब जीतना नहीं, बल्कि अपने भीतर रोशनी को जलाए रखना है, तब भी जब सारी दुनिया बुझ चुकी हो।
जिस तरह धूप में चमकने के लिए सूरज की जरूरत नहीं होती, वैसे ही खुशी के लिए किसी और की मंजूरी नहीं चाहिए। हर वो शख्स जिसे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, वो तुम्हारे सच्चे मुस्कुराहट का कारण बन सकता है। खुद को वो बना लो जैसा इंसान तुम दुनिया में देखना चाहते हो। हर बार जब तुम किसी अपने को रुला देते हो तो हवन से पुण्य नहीं मिलता, पर अगर तुम किसी अनजान को मुस्कुरा दो तो इंसानियत का दिया जल उठता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दो ऐसे हथियार हैं जो जंग भी जीतते हैं और जख्म भी छुपाते हैं। मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है और मौन बहुत कुछ सह जाता है। जिस दिन तुम्हारी आंखें थक जाएंगी, उस दिन समझ आ जाएगा कि आत्मा कैसे रोती है। रिश्तों का बाजार सस्ता नहीं है, वहां कीमत दिल की लगती है और मोल मतलब का चलता है। जो नींद सुकून देती थी, वही अब जागते हुए थका देती है। अपनों ने सिखाया है कि अपना होना कोई स्थायी स्थिति नहीं, बस एक भ्रम है। जो हमारे नहीं होते, उनके पीछे भागते रहना सबसे बड़ी थकान है। हर बात पर मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे आंसुओं पर बोली नहीं लगाएगी। कभी कभी खामोशियां इतनी बोलती हैं कि शोर बहरा हो जाता है। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, वरना रिश्ते सुलझने की जगह टूट जाते हैं। अपमान दूसरों का स्वभाव हो सकता है, लेकिन सम्मान हमारे संस्कार होने चाहिए। हौसला अगर जिंदा है तो जिंदगी कहीं से भी दोबारा शुरू हो सकती है। आईना देखना बंद मत करो, क्योंकि वहीं एकमात्र इंसान दिखेगा जो तुम्हारी दुनिया बदल सकता है। गलतियां ये नहीं बताती कि तुम असफल हो, बल्कि ये बताती हैं कि तुम जीवित हो। हर बार गिरने से मत डरो, क्योंकि गिरना तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उठना ही प्रयास का परिणाम है। जिंदगी को अभिनय मत समझो, किरदार इस तरह निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजे। ना कोई रास्ता पूछे, ना कोई मंजिल बताए, बस चलते रहो, क्योंकि रुकने का नाम ही पतन है। रिश्तों में हर बार लाभ मत खोजो, कभी कभी सुकून भी बहुत बड़ी कमाई होती है। नजरें हमेशा दूसरों पर मत रखो, कभी खुद के भीतर झांक कर देखो, वहीं सबसे बड़ी लड़ाई छुपी है। जो मुस्कुराना जानता है, वही जीवन के हर तूफान से दोस्ती करना जानता है। जो रातें हमें रुलाती हैं, उन्हीं में सुबह उम्मीद की चुपके से दस्तक देती हैं। मन से उतरना और मन में उतरना बस व्यवहार पर निर्भर करता है, भावनाओं की कोई गारंटी नहीं होती। जो दिल से निभाता है वो अकेला रह जाता है, और जो मतलब से निभाता है वो महफिलों का हिस्सा बन जाता है। जिंदगी के अनुभव किताबों से नहीं, ठोकरों से मिलते हैं। जिस दिन मुस्कान लौट आएगी, समझना कि दुख ने हार मान ली है। संस्कार वो बीज हैं जो वक्त की आंधी में भी जड़ें नहीं छोड़ते, और जो जड़ों को नहीं पहचानते वे पत्तों के झड़ने से डर जाते हैं। इंसान की असल पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके मौन से होती है। तुमसे कोई उम्मीद ना रखे, यही आजादी है, और जब तुम किसी से उम्मीद ना रखो, यही आत्मबल है। जो उड़ते हैं बिना देखे जमीन को, अक्सर गिरने पर दूसरों को दोष देते हैं, पर जो नीचे देखते हुए उड़ते हैं, उन्हें उड़ने के साथ उतरना भी आता है। उड़ना है मुझे, ये कहना आसान है, पर उस उड़ान में खुद को खो देना, यही असली इम्तिहान है। असंभव केवल तब तक है जब तक किया नहीं जाता। जो कोशिशें छोड़ देते हैं वो हारते नहीं, वो खुद को खो देते हैं। जो जीतते हैं वो दूसरों को हराकर नहीं, खुद की हार को हराकर जीतते हैं। जब कोई काम बहुत आसान लगे तो यह मत समझो कि मंजिल पास है, ये सोचो कि शायद तुम खुद को परखना भूल गए हो। जो शब्द अर्थ देते हैं वही शब्द अनर्थ भी कर सकते हैं। इसीलिए मौन वो तलवार है जिससे जंग नहीं, आत्मा तराशनी चाहिए। खुशी कुछ देर के लिए तसल्ली देती है, पर संतोष जीवन भर की राहत है। खुशी एक अनुभव है, पर संतोष एक दृष्टिकोण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अकेले चलते हैं वो तेज चलते हैं, पर जो सबको साथ लेकर चलते हैं वो कभी अकेले नहीं मरते। सांसें चलना जिंदगी नहीं होती, आंखों में कुछ अधूरे ख्वाब और दिल में जिद्दी उम्मीदें, यही जीवन की परिभाषा है। जिंदगी जब थप्पड़ मारती है तो चेहरा नहीं, आत्मा तक झंझना उठती है, पर वहीं से शुरू होता है पुनर्जन्म। नया चेहरा, नई आत्मा, नया हौसला। लोग कहते हैं संघर्ष करो,
हम साथ हैं, पर सच तो ये है, अगर सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही क्यों पड़ती। अपने कपड़ों से ज्यादा अपनी आत्मा की फिटिंग सही रखो, क्योंकि शरीर तो लगता है पर आत्मा तुम्हारा आईना है। जो तुमसे बेहतर है वो दुखी क्यों है, बस ये सोच लो, फिर तुम्हारे सुख में भी आंसुओं की जगह बच जाएगी। प्रभु, सुख देना तो इतना देना कि अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि आस्था न डगमगाए। जिंदगी को सजाना है तो हालातों से मैचिंग बैठाओ, कपड़ों से नहीं, क्योंकि सुंदर शरीर एक भ्रम है, पर सुंदर दृष्टिकोण ही सौंदर्य की परिभाषा है। छाया में पल्ले पौधे कभी फल नहीं देते, सूरज की तपिश ही आत्मा का आकार गढ़ती है। रिश्तों में मुनाफा मत खोजो, कुछ रिश्ते घाटे में रहकर भी मन को सबसे ज्यादा मुनाफा दे जाते हैं। कभी किसी की मुस्कान का कारण बनो, क्योंकि हंसाना अगरबत्ती जलाने से ज्यादा पवित्र कर्म है। जो जीवन में हार गए उन्होंने अपने आईने देखना छोड़ दिया, पर जो हर दिन खुद से भिड़ते हैं वो एक दिन पूरी दुनिया जीत लेते हैं। समय कभी न थमता है, और जो उसके साथ नहीं चलता वो पीछे नहीं छूटता, वो मिट जाता है। लेकिन मिट जाने से पहले इंसान खुद को खोजता है उस उम्मीद को जो कभी किसी सहारे में छुपी थी, और जब उसे सहारा नहीं मिलता तब वो टूटता नहीं, तब वो खुद में सहारा बन जाता है। क्या आपने कभी देखा है, जिसके पास अपने होते हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, पर जिसका अपना कोई नहीं होता वो अपने की एक झलक को तरसता है। सच तो यही है, सुख की तलाश में ही तो आदमी सारी उम्र दुखों से समझौता करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा दूसरों की गलती दिखती है, क्योंकि उसमें हमारा कलेजा नहीं जलता, पर अपनी गलती देखने के लिए भेजा नहीं, साहस चाहिए, और वो साहस सबके पास नहीं होता। जिनसे आप उम्मीदें रखते हो वही अक्सर आपको गिरा देते हैं, क्योंकि दुनिया मतलबी नहीं है। हमने ही अपने मतलब उसमें तलाशे हैं, हमने ही उसमें सहारे बोए हैं जो कभी उगते ही नहीं। लोग पूछते हैं, दुनिया इतनी खराब क्यों है? मैं कहता हूं, क्योंकि हर कोई खुद को ही अच्छा मानता है। अपना दोष देखने वाला जब खुद में दोष देखेगा तभी यह दुनिया बेहतर होगी, वरना नहीं। अब जरा ठहरिए और पीछे देखिए, वो चाल जो आपने तय की थी, क्या वो तकदीर से तेज थी? कभी कभी नहीं, अक्सर नहीं, क्योंकि तकदीर और वक़्त दोनों कभी पीछा नहीं छोड़ते। बस हम उनसे आगे निकलने की भूल कर बैठते हैं। और फिर एक दिन आता है जब कोई कहता है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर जब आप गिरते हैं तो कोई नहीं उठाता, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ बातों में साथ देती है, हकीकत में नहीं। फिर भी खुद को रोको मत। बड़ा बनना है तो सीमाओं में रहो, मर्यादा में रहो, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां भी लिमिटेड होती हैं। हर किसी को बांध कर रखने की जरूरत नहीं होती, कुछ रिश्तों को जाने देना ही भला होता है, क्योंकि जब अध्याय पूरे होते हैं तो पन्ने पलटना ही पड़ता है। अगर ऊंचाई चाहिए तो नीचे खींचने वाली हर चीज से खुद को आजाद करो। लोगों की सोच, बीते लम्हों की चोट, अधूरी ख्वाहिशें सब छोड़ दो, क्योंकि वक्त कहता नहीं, बस चलता है, और जो उसके साथ नहीं चलता वो समय से बाहर हो जाता है। अब सोचो, खुश कौन है? वो जिसे थोड़ी संतुष्टि चाहिए, या वो जिसे बस थोड़ी सी खुशी मिल जाए? सच यही है, खुशी थोड़ी देर के लिए संतोष देती है, पर संतोष हमेशा के लिए खुशी। कभी महसूस किया है, सिर्फ सांसों का चलना ही जीवन नहीं होता। कुछ ख्वाब भी चाहिए आंखों में और कुछ उम्मीदें दिल में, वरना क्या फर्क रह जाएगा हम और एक मशीन में। और सबसे जरूरी, अगर आप हार मान जाओ तभी आप हारते हो, वरना जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो बस उसी काम को अलग नजरिए से करते हैं। वचन देने से पहले सोचो और संगत चुनने से पहले महसूस करो, क्योंकि कभी कभी जो इत्र की तरह महकते हैं वही कोयले की तरह दाग छोड़ जाते हैं। सही सोच से ही सही निर्णय जन्म लेते हैं, और सही निर्णयों से जीवन की दिशा बदलती है, वरना सोचते सोचते बहुत कुछ छूट जाता है। विश्वास उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में उम्मीद की लौ जलाता है, लेकिन वो दीपक तभी तक जलता है जब तक कोई उसे फूंक से बुझा ना दे। भरोसा किसी पर अंधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रंग नमक और चीनी का एक सा होता है, लेकिन स्वाद जिंदगी बदल देता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कोई हंसता हुआ मिले तो सोच लेना, शायद उसने अपने गमों से हाथ मिलाकर मुस्कुराना सीख लिया है। कभी कभी आंसू बहते नहीं, लेकिन आत्मा भीतर से भीग जाती है और उस भीगे मन की आवाज सन्नाटे में चीख बन जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी के दुख को देखकर खुद पीड़ा महसूस करे, तब समझ लेना कि आत्मा में परमात्मा का अंश अभी जीवित है। पैसा सिर्फ पेट भरता है, लेकिन आत्मा की भूख आज भी सिर्फ प्रेम, समझ और भावनाओं से ही मिटती है। गलती करना पाप नहीं, गलती से डरकर जीना अधर्म है। समय कभी तुम्हारा इंतजार नहीं करता, इसलिए तुम क्यों किसी अच्छे समय का इंतजार करो। हर रास्ता अकेले तय करना पड़ता है, और जो रास्ता सबसे कठिन हो वही तुम्हारे चरित्र को सबसे ज्यादा मांझता है। जिंदगी उसी से खेलती है जो खिलाड़ी होता है, और खिलाड़ी वही होता है जो हार मानना नहीं जानता। समय और शब्द, ये दो ऐसे हथियार हैं जो गलत चले तो विश्वास का कत्ल कर देते हैं, और सही चले तो चमत्कार रच देते हैं। गलती सिर्फ वो नहीं जो किसी को धोखा देती है, गलती वो भी है जो अपनेपन का मुखौटा पहनकर छल करती है। धोखा सिर्फ किसी का साथ छोड़ना नहीं होता, बल्कि साथ में रहते हुए अकेला महसूस कराना भी धोखा होता है। और जब सब कुछ टूट जाए, तब भी एक दीपक भीतर जलता रहना चाहिए। वो दीपक जो न हार मानता है न बुझता है। हिम्मत का मतलब सिर्फ ऊंचाई पर चढ़ना नहीं होता। हिम्मत का अर्थ होता है गिरने के बाद फिर से चलना। जो समय चल रहा है वही सर्वोत्तम है, क्योंकि वो ही तुम्हें तोड़कर जोड़ता है और तुम्हारी आत्मा को अग्नि की भट्टी में तपाता है। बात इतनी सी है कि बिना बोले लौट आया शब्द और बिना समय दिए लौट आई घड़ी, ये दोनों कभी वापस नहीं आते। कभी कड़वाहट में भी सच्चाई होती है, और सच्चाई में भी मिठास तभी होती है जब उसे समझने वाला हृदय हो। जिन्होंने तुम्हारे मौन को कमजोरी समझा, उन्हें चीखों से उत्तर मत देना, क्योंकि जिनके पास अंतरात्मा नहीं होती, उन्हें शब्दों की चोट भी नहीं लगती। और जो समझते नहीं, वो तालीम से नहीं, तजुर्बे से ही सीखते हैं। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा व्यंग्य ये होता है कि लोग धोखा भी इस तरह देते हैं जैसे एहसान कर रहे हों। वक्त की सबसे बड़ी चालाकी यही है कि वो हमेशा अपने साथ वालों को ही आईना दिखाता है। जो कर लिया वह लौटेगा, ये नियम है, और जो बोया नहीं वह भी उगेगा, ये प्रारब्ध है। पर किसी के आंसुओं से सफलता की इमारत बनाना ये न कर्म है न धर्म, सिर्फ एक अधर्म की चुप्पी है। तुमने जीवन को कब समझा था? जो अब रिश्तों को समझोगे। जिन्हें प्याज काटने से आंसू आते हैं, उन्हें आत्मा छिलने का क्या अंदाजा होगा। सच ये है कि लोग साथ रहते हैं पर साथ नहीं होते, कंधे पर हाथ रखते हैं पर भरोसे के भार से बचते हैं, और कुछ तो बस इसलिए मुस्कुराते हैं कि उनकी आंखों में आंसू दिखाई न दे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय देता है वो हिसाब भी रखता है, और जो हिसाब रखता है वो देर से ही सही न्याय करता है। धृतराष्ट्र के मौन की सजा सिर्फ एक नहीं, 100 धृतराष्ट्र भुगतते हैं हर युग में। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी सबसे बड़ा त्याग वो होता है जब हम किसी को यह भी नहीं बताते कि हमने उसे कितना कुछ माफ कर दिया है। हर रिश्ता मिठाई से शुरू होता है और खीर पर खत्म, पर अफसोस कि दोनों मौकों पर खाने वाला इंसान नहीं होता। और फिर तुम कहते हो, ये जीवन क्या है? ये तो बस एक स्नान की तरह है, कभी आंसुओं से, कभी पसीने से, और अंत में अग्नि से। श्री कृष्ण कहते हैं, डूबता वही है जो तैरना सिखा चुका होता है, और यही विडंबना है। जिन हाथों ने संभाला था वही हाथ अब पीछे धकेलने को उठते हैं। भरोसा टूटा तो दर्द नहीं, बल्कि आत्मा तक थरथरा गई, क्योंकि विश्वास उस जगह टूटा जहां हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया। हर एक सलाह, हर एक मुस्कान, हर एक तारीफ, कभी कभी ये सबसे घातक जहर बन जाती है अगर देने वाला छल से भरा हो। संगत इत्र की दुकान भी हो सकती है और कोयले की खदान भी। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सा दरवाजा तुमने चुना है। शब्द वे तीर हैं जो लौटते नहीं, और मन वो कांच है जो जुड़ने के बाद भी पहले जैसा नहीं दिखता। किसी भूखे से पूछो रोटी क्या होती है, वह चांद को भी त्याग देगा उस गर्म तवे की सौंधी खुशबू के लिए। लेकिन सबसे बड़ी भूख रोटी की नहीं होती,
सबसे बड़ी भूख होती है समझे जाने की, और जो इस भूख से लड़ता है वह खुद को रोज भीतर से नोचता है, फिर भी मुस्कुराता है। मक्खी अगर घी में गिरे तो हम उसे हटा देते हैं, चाय में गिरे तो चाय ही फेंक देते हैं। इंसान का मूल्य क्या है, यह इसीलिए भी नहीं कि वह क्या कहता है, बल्कि इसीलिए कि उसे कब और किसके लिए कहा गया है। प्यार जब स्वार्थ बन जाए और दोस्ती जब सुविधा बन जाए, तब रिश्ते सिर्फ गिनती में रह जाते हैं, गहराई में नहीं। दुनिया नहीं बदली, नजरें बदल गईं, मकसद बदल गए, भावनाएं बिक गईं और समझदारी नीलाम हो गई। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, आंसू बहाना गम की निशानी नहीं। कई बार हंसते हुए भी आत्मा रो रही होती है। जिसे सब कुछ मिल जाए वह तृप्त नहीं होता, और जिसे कुछ भी नहीं मिलता वो हर पल में कुछ खोजता है, अक्सर खुद को। सत्य यह है कि कोई भी हमेशा आपके लिए नहीं रहेगा, चाहे आप उसके लिए कितना भी क्यों न कर लें। इंसानियत अब शब्दों में रह गई है, व्यवहार में नहीं। और इसीलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नई समस्या होती है। जिम्मेदारियों से भागने वाला हर कोई बुद्ध नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ कायर होता है। गधों की जीत इस बात का प्रमाण नहीं कि वो योग्य हैं। हो सकता है घोड़ा ही मैदान में उतारा न हो। और ये मत भूलो, चाय की प्याली में गिरा भ्रम कई बार रिश्तों को भी बहा देता है। तड़प वो होती है जो आंखों से नहीं, आत्मा से चुपचाप निकलती है। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो होता है जब कोई आपकी जरूरत बनकर आपको ही छोटा महसूस कराने लगे। किसी की फितरत नहीं बदलती, चाहे तुम प्यार से काटो या गुस्से से। प्याज हो या इंसान, आंसू तो निकलेंगे ही। श्राद्ध की खीर और जन्म की मिठाई, दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों मौके पर इंसान खुद मौजूद नहीं होता। क्या यही जीवन नहीं है जिसमें हम हर दिन मरते हैं और हर दिन जीने का बहाना बनाते हैं? मत रो किसी के चले जाने पर। अगर वह तुम्हारा होता तो जाता नहीं। जैसा दोगे वैसा ही लौटेगा, फिर चाहे वो धोखा हो या प्यार। लेकिन कभी कभी तो हम वो भी लौट आते हैं जो कभी मिला ही नहीं था। तजुर्बा कभी किताबों से नहीं, छोटों से मिलता है। और कई बार हार सिर्फ इसलिए आती है ताकि हम देख सकें कि कितनी गलत फहमियों को हमने अपनी शान बना रखा था। ज्ञान की सबसे गहरी गुफा भी तब बेअसर होती है जब सामने वाला भावनाओं की भाषा नहीं समझता। इसलिए चुप रह जाना कभी कभी सबसे ऊंची चीख होती है। जिसके पास खुद का वजूद होता है वो बिना किसी पद के भी मजबूत होता है, और जिसकी आत्मा खाली हो उसे लाख सम्मान भी भर नहीं सकते। कतरे में भी कीमत होती है, बशर्ते वो दिल से दिया गया हो। एहसान में इज्जत खोजने वालों को प्रेम की सादगी कहां समझ आती है। चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया कभी हिम्मत नहीं हारती, मगर इंसान की उड़ान देखकर डिप्रेशन में चला जाता है। और तब समझ आता है कि आत्मा की भूख को कोई उड़ान नहीं भर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, पेड़ की छाया भी सुकून देती है, फल जरूरी नहीं। वैसे ही हर रिश्ता अपनापन दे, अधिकार नहीं। हम उस समाज में रहते हैं जहां शिक्षा अंकों से, सुंदरता रंग से और इज्जत पैसों से मापी जाती है। और फिर आश्चर्य करते हैं कि दिल क्यों तन्हा है। रात की गहरी नींद ये कोई संयोग नहीं, ये दिन भर की ईमानदारी का पुरस्कार होती है। भाई भाई का रिश्ता भगवान ने दुख बांटने के लिए बनाया था। अफसोस अब वो संपत्ति में बांटने तक सिमट गया है। और जब इंसानियत भी रिश्तों में व्यापार ढूंढने लगे, तब जिंदगी बस लेन देन बनकर रह जाती है। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जिसे बुरे हालातों ने जीना सिखा दिया हो, क्योंकि जिसने अपने आंसू खुद पोंछे हैं वो किसी और की मुस्कान का महत्व जानता है। विचार ये जल की तरह होते हैं, अगर उसमें गंदगी घोल दो तो नाला, और सुगंध मिला दो तो गंगा जल बन जाते हैं। सफलता वो नहीं जो दुनिया दिखाए, सफलता वो है जो अकेले में आत्मा मुस्कुरा दे। संघर्ष अकेले कर, जीतने पर पूरी दुनिया साथ खड़ी मिलेगी। लेकिन वो पल याद रखना जब सब थे पर कोई नहीं था। खुद से हार जाना दुनिया से हारने से ज्यादा खतरनाक होता है, और जो अपने आप से लड़ जाए उसे कोई हरा नहीं सकता। कमरे में अगर सबसे समझदार तुम ही हो
तो शायद तुम सबसे ज्यादा अकेले हो। ज्ञान का शोर वहां निरर्थक होता है, जहां कोई सुनने वाला ही नहीं। लोग तुम्हारा संघर्ष नहीं समझते, उन्हें बस तमाशा दिखता है। कष्टों में डूबा आदमी अगर हंस दे तो उन्हें लगता है कि वो मजे में है। पर क्या तुमने कभी उस हंसी की आवाज सुनी है? वो हंसी नहीं होती, वो एक चीख होती है जो शोर से डरती है। पिता की वो बात अब समझ आती है, बेटा, सहारे वक्त पर नहीं आदतों से टूटते हैं, और आदतों से टूटने वाला इंसान फिर किसी पर भरोसा नहीं करता। मोबाइल आजकल सब जानता है, उसका मालिक कब रोया, कब जागा, किसकी तस्वीर देखकर मुस्कुराया, पर पास बैठा इंसान वो नहीं जानता। गलतियां करना आसान है, गलत कहलाना और भी आसान, मगर सही होते हुए चुप रह जाना वो दर्द है जिसे सिर्फ रातें सुनती हैं। जो मेरे डूबने का तमाशा देख रहे थे, अब वही लोग नाव लेकर मुझे बचाने निकले हैं जब मैं तैरना सीख चुका हूं। वो जो कभी अपने थे अब बातें करते हैं लेकिन नजरें चुरा लेते हैं। और मैं अब समझ चुका हूं कि रिश्ते खून से नहीं समझ से बनते हैं। शोहरत की बुलंदियां पल भर का तमाशा है, और जिस डाल पर तुम बैठे हो वो भी टूट सकती है बिना किसी चेतावनी के। दुनिया का सबसे सच्चा आईना मोबाइल है, जो हर दिन तुम्हारे किरदार का हिसाब रखता है। अब खामोश रहना सीख लिया है, क्योंकि शब्द अब खामोशी से बेहतर नहीं रहे। कभी सोचो, क्यों हाथ में पकड़ा मोबाइल इतना महत्वपूर्ण हो गया कि पास बैठे इंसान की आंखें भी अनदेखी हो गई। संस्कार गिरवी रखकर जो तरक्की मिलती है वो ऊंचाई नहीं, एक धोखा होती है, जहां हवा भी पराई लगती है और ऊंचाई सिर चकरा देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता वो संघर्षों में पलती है, जहां पूरी जवानी बीत जाती है, रातें आंसुओं से भीगती हैं और सुबह बिना उम्मीद के शुरू होती हैं। वक्त सिखाता है, और जब वक्त सिखाता है तो लहजा बदल जाता है। फिर वो कहते हैं, तुम बहुत बदल गए हो, और तुम मुस्कुराकर कहते हो, हां, वक्त पर बदल जाना जरूरी था। तुम्हें गुरूर है तुम्हारे वक्त का, हमें यकीन है हमारे सब्र का, क्योंकि जो सब्र करता है वो मिटता नहीं, वो इंतजार करता है वक्त के पलटने का। मायने अब बातों से नहीं बर्ताव से रखता है। अब कोई पूछे कैसे हो तो दिल कहता है, ठीक नहीं हूं, पर आदत हो गई है झूठ बोलने की। चेहरा सुंदर हो या नहीं कोई अंतर नहीं पड़ता, यदि चरित्र से दुर्गंध आती हो। योग्यता आपको ऊंचाई पर बिठा सकती है, पर वहां बनाए रखने के लिए चरित्र चाहिए, और चरित्र एक दिन में नहीं बनता, वह हर दिन के छोटे छोटे त्यागों की ऊष्मा से आकार लेता है। लोग आपको तब याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता, और जिन्हें आप सबसे ज्यादा याद करते हैं वो अक्सर आपको ही भूल चुके होते हैं। यह दुनिया रिश्तों का बाजार है, जहां सबसे अकेला वही होता है जो दिल से साफ होता है। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि आप गिर जाए, बल्कि इसलिए लगती है कि आप संभल जाएं। और गिरने के बाद खुद को उठाना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि आजकल लोग केवल गिरे हुए पैसे उठाते हैं, इंसान नहीं। रोटी कमाने की फिक्र इतनी होती है कि रोटी खाने का स्वाद तक छिन जाता है। तनाव इतना होता है कि इंसान खुद से ही मिलने से डरता है। मुस्कुराना जरूरी है हर हाल में, क्योंकि दर्द की तस्वीर में मुस्कान सबसे उज्जवल रंग है। कभी कभी सब कुछ जान लेना पीड़ा देता है, इसलिए कुछ बातों से अनजान बने रहना ही आत्मा की रक्षा है। जो लोग जिद करते हैं वो अक्सर खुश नहीं होते, क्योंकि जिद अंदर की शांति को खा जाती है, और मन की मौन सहमति ही सबसे पवित्र संतुलन है। एकांत जहां मूर्ख के लिए कारावास है, वहीं ज्ञानी के लिए वही एकांत स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि भीड़ में खुद को ढूंढना कठिन है, पर तन्हाई में खुद से मिलना सरल नहीं पर शुद्ध है। अपने स्वास्थ्य से प्रेम करना अनिवार्य है, नहीं तो आप किसी और से प्रेम करने योग्य नहीं रह जाते। बीमार शरीर प्रेम का बोझ नहीं उठा सकता, और बीमार मन भावनाओं का। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भरोसा टूटता है तो लगता है दुनिया ही खत्म हो गई, पर सच ये है माफी बार बार दी जा सकती है, पर भरोसा सिर्फ एक बार होता है। झूठा ज्ञान अंधकार फैलाता है,
और कभी कभी अनपढ़ रह जाना अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि झूठा ज्ञानी अहंकार से भरा होता है। ज्ञान विनम्रता लाता है और अहंकार ज्ञान को खा जाता है। खुद से बड़ा कोई साथी नहीं होता, और जब कोई साथ न दे तो अकेले चलना ही श्रेयस्कर होता है। कभी कभी खुद को मना लेना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। मन से जुड़ाव सुकून देता है, धन नहीं, क्योंकि जो मन को भाए वही स्वर्ण है, और जो मन को डराए वो चाहे कितना भी मूल्यवान हो, शून्य है। वक्त निकालकर बात करना ही प्रेम है, और सिर्फ वक्त आने पर बात करना आवश्यकता। फर्क बहुत महीन है पर असर बहुत गहरा। कभी कोई मजाक में कह देता है दिल की बात और आप हंसकर टाल देते हैं, जबकि वही उसकी आत्मा का क्रंदन होता है। जीवन का सबसे बड़ा चुनाव यह नहीं कि आप किससे प्रेम करते हैं, बल्कि यह है कि आप किसे अपने भीतर तक आने देते हैं। जो आपकी कदर न करे उसे दूसरी बार मिलना भी एक अपराध है। प्रेम वहां दोहराया जाना चाहिए जहां सम्मान बार बार मिले। सबसे मजबूत वो होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डर वहीं होता है जहां मोह जीवित हो। कभी कभी सब कुछ सही होते हुए भी मन उदास होता है, क्योंकि भीतर का सत्य और बाहर की दुनिया दोनों एक नहीं होते। जरूरी ये नहीं कि आप क्या कहते हैं, जरूरी ये है कि आप क्या छुपाते हैं। और कई बार जो छुपाया जाता है वही असली कहानी होती है। अंधेरे में परछाई तक साथ नहीं देती, फिर दुनिया की उम्मीद करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। जहां खुद की छाया भी उजाले तक ही साथ निभाती है, वहां दूसरों से स्थायित्व की आशा ही भ्रम है। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है उससे न बदला लो, न अपनापन दो, बस खामोशी से दूर हो जाओ, क्योंकि असली न्याय वक्त करता है, बदले नहीं। क्रोध वो अग्नि है जो दूसरों को जलाए या ना जलाए खुद को राख जरूर बना देता है, और जिनके भीतर आग होती है वो दूसरों को रोशनी नहीं धुआं देते हैं। बुरे शिष्य, बुरे मित्र और बुरी संगिनी से अच्छा है एकांत जो जहर नहीं देता, कम से कम आत्मा को शांत रखता है। अकेलापन यदि आत्मचिंतन से भरा हो तो वह नरक नहीं, तपस्वी का आंगन है। जो ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उन्हें नीचे वालों से विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि उतरते समय वही चेहरे राह में मिलते हैं जो चढ़ते समय अनदेखे रह गए थे। अपने जीवन का भार स्वयं उठाओ, क्योंकि दूसरों के कंधों पर बैठा बोझ अक्सर जमीन से भी ज्यादा नीचे गिरा देता है। मीठे शब्दों में अक्सर जहर छुपा होता है, और करेला स्वाद में कड़वा होकर भी औषधि होता है। इसलिए स्वाद नहीं, स्वभाव देखो, क्योंकि असली भरोसेमंद वही होता है जो कड़वा हो पर सच्चा। मनुष्य अब संवेदनशील नहीं, लाभ संवेदी हो गया है। व्यवहारिक नहीं, व्यावसायिक हो गया है। रिश्ते वहां टिकते हैं जहां फायदा दिखता है, और जहां सिर्फ भावनाएं हो वहां धोखा। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार उसी को होता है जो बिना परिश्रम सब कुछ पा लेता है, और जिसने श्रम से पाया है वह दूसरों के श्रम को समझता है, झुकता है, सम्मान देता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि समंदर पूरी दुनिया को डुबो सकता है पर तेल की एक बूंद को नहीं। जो ऊपर दिखता है वह हमेशा भारी नहीं होता, और जो हल्का हो वह हमेशा कमजोर नहीं होता। बनावटी लोग पहले आंसू पोंछते हैं और बाद में उन्हीं आंसुओं की कहानियां लोगों को सुनाते हैं। सच्चा साथ वही है जो आपके आंसू को न देखे पर उसकी वजह समझे। रिश्ते उन लोगों से रखो जिनके पास समय भी हो और संवेदना भी, वरना औकात बताने वाले हर गली में मिलते हैं, साथ निभाने वाले बहुत कम होते हैं। भला न कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया भले कमजोर हो पर उसे बनाने वाला नहीं, और उसी की रची रचना में हर कर्म का लेखा संचित है। धोखा जरूरी है, क्योंकि मां बाप चलना सिखा देते हैं, पर जीवन में गिरकर संभलना खुद सीखना पड़ता है। हर घाव ज्ञान नहीं देता, पर कुछ घाव आत्मा की आंख खोलते हैं। मोह जब समाप्त होता है तब भय भी समाप्त होता है, और जब खोने का डर मिट जाए तभी जीने की शुरुआत होती है। हर चीज को बदलने की कोशिश मत करो, न दौलत, न वस्तु, न रिश्ता, न स्वयं। जो जैसे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लो या उनसे खुद को अलग कर लो। जो जितना ज्यादा जताता है उतना ही भीतर से खोखला होता है।
और जो चुपचाप साथ देता है वही असल में तुम्हारा अपना होता है। जहां दूसरों को समझाना कठिन हो वहां खुद को समझा लेना ही सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि आत्मा को किसी की अनुमति नहीं चाहिए, केवल स्वीकृति चाहिए अपनी स्वयं की। जवानी सोकर बिताने वाले बुढ़ापे में आंसू गिनते हैं, क्योंकि समय बीतता नहीं, वह गवाही देता है। जिनसे अपनापन कभी महसूस ही ना हुआ उनके अपने कहने से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। और जब सबसे करीबी शख्स ही झर घोल दे तुम्हारे ही कानों में, तब रिश्ते नहीं, आत्मा सूखती है। झूठ, धोखा और बहाने ये सब एक क्षणिक मुस्कान जरूर देते हैं, पर भविष्य में ये मुस्कानें ही रोने की वजह बन जाती हैं। हर झूठ किसी न किसी सच्चे को जरूर तोड़ता है। बोलना 2 साल में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, कब बोलना है और क्यों चुप रहना है, ये कुछ लोग मरकर भी नहीं सीखते। क्योंकि भाषा तो स्वर है, पर वाणी आत्मा का दर्पण है। जरूरत पड़ने पर मदद ना मिले तो दुख होता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब जरूरत के समय लोग मुंह फेर लेते हैं। मदद तब मदद कहलाती है जब बिना मांगे मिल जाए। सूर्यमुखी के फूलों जैसे हो गए हैं आजकल के रिश्ते, जहां लाभ हो उधर मुड़ जाते हैं, चाहे पीठ करनी पड़े तुम्हारे उजाले को। भावनाएं अब व्यापार बन गई हैं और संवेदनाएं सिक्के। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ कह देने से कभी हल नहीं मिलता और चुप रह जाने से कभी न्याय नहीं मिलता, पर वक्त सबका हिसाब रखता है। जो अपनी गलती नहीं मानता वो किसी का अपना नहीं बन सकता। जो पास रहकर भी दूर लगे वो तुम्हारे हिस्से का सन्नाटा है, और जो दूर रहकर भी एहसासों में बसा हो वही असली अपना है। दूरी मापी नहीं जाती, वो महसूस की जाती है। ध्यान रखना, सबसे गहरे घाव वो नहीं जो शरीर पर दिखें, सबसे गहरे घाव वो होते हैं जो शब्दों से दिए जाते हैं, और वो शब्द अक्सर उन्हीं के होते हैं जिनके लिए हमने अपनी आत्मा उतार रखी होती है। कमी वहां बताई जाती है जहां प्रशंसा से डर लगता हो, और जहां दिल छोटा हो वहां दूसरों को छोटा दिखाना आसान होता है। पर याद रखना, कोई तुम्हारी आत्मा का मूल्य नाप नहीं सकता जब तक तुम उसे खुद न बेचो। संस्कारों की यही खासियत है, माचिस वही होती है, पर उससे दिया भी जलता है और घर भी। और आजकल लोग घर नहीं जलाते, विश्वास जलाते हैं। गुरूर किस बात का, जब अंत में तुम्हारे अपने ही तुम्हें छूकर हाथ धोएंगे। जो मरते समय पास होता है वो जीवन भर दूर क्यों रहा। रिश्ते, दोस्ती, प्यार ये शब्दों से नहीं टिकते, ये भावनाओं से सींचे जाते हैं। जहां इज्जत हो वहीं ठहरते हैं ये, वरना ये भी आजकल किराए पर मिल जाते हैं। हाथी के दांत अब रिश्तों में भी उग आए हैं, दिखाने के और चबाने के और। इंसान अब चेहरे से नहीं चरित्र से मरा हुआ है। रब से उम्मीद रखना, पर दुनिया से नहीं, क्योंकि जब तुम दुनिया से उम्मीद रखते हो तो रब से शिकायत करने लगते हो। जब तुम किसी का अच्छा कर रहे होते हो तब रब तुम्हारे लिए कोई अच्छाई रच रहा होता है, चुपचाप, बिन बताए। इसीलिए नेकियां जमा करो, दौलत नहीं जाएगी साथ, पर दुआएं रास्ते खोलती हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है, जिसे तुम सबसे ज्यादा समझते हो वो अक्सर तुम्हें सबसे कम समझता है, और जिस क्षण तुम खुद को समझने लगते हो उसी क्षण तुम्हें किसी की समझदारी की जरूरत नहीं रहती। कितनी अजीब बात है ना, दूसरों के दुख हमें ड्रामा लगते हैं, पर खुद पर बीते तो हर आंसू असली लगता है। दर्द तब तक गूंगा रहता है जब तक वो तुम्हारा ना हो जाए। जो सुख नहीं भोगा वही उसकी कीमत जानता है। जिसको कभी भूख ने जगाया हो वो अन्न का सम्मान करता है, और जिसने प्यासे होठों से पानी की एक बूंद छकी हो वही जीवन की कदर समझता है। चिंता मत कर, भागवत गीता कहती है, जहां समस्या जन्म लेती है वहीं समाधान भी साथ आता है। लेकिन उस समाधान तक पहुंचने के लिए शांति चाहिए, और शांति पाने के लिए आत्मा से युद्ध करना पड़ता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं उतरते। जब तक लहरें थमती नहीं तल नहीं दिखता, जब तक मन थमता नहीं सत्य नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, फैसले सही हों ये जरूरी नहीं
पर उन्हें सही साबित करना ही असली काबिलियत है। जो सिर्फ सोचते हैं वो खो जाते हैं, और जो बिना सोचे करते हैं वो गिर जाते हैं। असल में वही जीना जानता है जो धूल में भी गुलाल ढूंढ लेता है। जो गिर कर मुस्कुराए वही खरा है, और जो मुस्कुरा कर गिराए वही फरेबी। अपनों से दूर होकर भी जो नजदीकियों का एहसास बना रहे वही भावना कहलाती है। वरना आंखों के बीच भी दूरी है, पर दृष्टि में नहीं, आत्मा में होती है नजदीकी। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, पर मेहनत करने वालों की मुट्ठी कभी खाली नहीं जाती। और जिस दिन तू अपनी कीमत समझ लेगा, उसी दिन दुनिया भी तुझे कीमती मानेगी। पढ़ो, रो, लड़ो, हंसो, लेकिन अपने सपने के आगे कभी मत झुको। सपना अधूरा रह जाए इससे अच्छा है सांस अधूरी रह जाए। मन की शांति पाली तो समझ ले, तू इस संसार का सबसे धनी प्राणी है। जो धन चुरा सकता है वो चैन नहीं छीन सकता। जिसने खुद को बदल लिया वही संसार को जीता, और जिसने संसार को बदलने चला वो खुद से हार गया। संसार वो नहीं जो दिखता है, संसार वो है जो भीतर हिलता है। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रख। क्रोध भयंकर है, उसे दबा कर रख। भाईचारा अद्भुत है, उसे निभा कर रख। और समृद्ध एक जिम्मेदारी है, उसे संजो कर रख। झूठ, निंदा, चोरी, ये तीन चोर नहीं, ये आत्मा के झल्लाद हैं। ये वो आग है जो बाहर नहीं जलती, अंदर राख कर देती है। परमात्मा तुम्हारी पूजा नहीं, तुम्हारी नीयत देखता है। तुम्हारी वाणी नहीं, तुम्हारे संकल्प देखता है। और जब तुम्हारी नीयत से कर्म उठते हैं तब ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे चलने लगता है। रुको नहीं, क्योंकि जो अंत दिख रहा है वहीं से शुरुआत होती है, और जो अंतिम पंक्ति लगती है वही सबसे पहली सच्चाई होती है। जो सपना देखा है वो सिर्फ तेरा नहीं, वो ब्रह्मा का तुझ में रोपा हुआ बीज है। अगर उसे मरने दिया तो तुझसे ज्यादा कोई भाग्यहीन नहीं। वक्त के भरोसे मत बैठ, वक्त चलता है, रुकता नहीं। और जो रुक जाए वो जीवन नहीं, बस ठहरी हुई सांसें होती हैं। हिम्मत रख, हिम्मत ही वो ईश्वर है जो तुझ में बसता है, तुझ में जीता है, तुझ में जागता है। जो खुद को जान गया वो संसार की हर भाषा बोल सकता है, और जो खुद को भूल गया वो अपने ही शब्दों में गुम हो जाता है। तू कौन है ये दुनिया बताए, उससे पहले तू खुद को सुन। क्योंकि जब तुम खुद की आवाज सुनना सीख जाओगे तब किसी की चीखें भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगी। खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये एक चलती हुई अवस्था है। जो तुम्हारी सोच के नीचे दबा हो वही तुम्हारी असली खुशी है, उसे बाहर निकालो। हमेशा उन पलों को पकड़ने की कोशिश मत करो जो भागते हैं। कभी कभी रुक जाना और उन्हें गुजरते देखना भी आत्मा को शांति देता है। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करने वाला सबसे पहले अपने आंसुओं को पीना सीखता है। जो खुद को खोकर दूसरों को हंसाता है वो सबसे बड़ा विजेता है। कभी सोचा है, जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है वही सबसे ज्यादा टूटा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्हें दूसरों की मुस्कान की वजह बनने की आदत हो जाती है उन्हें खुद के दर्द की दवा भी खुद बनानी आती है। जिन्हें खुशी मिलती नहीं वे दूसरों को देने लगते हैं। यही तो सेवा है, और सेवा ही सच्चा सुख है। आप कितने खुश हैं ये सवाल नहीं है, आपके कारण कितने लोग मुस्कुराए, यही जीवन का उत्तर है। जो जिंदगी से भागता है वो खुशी को नहीं पा सकता। जो दुख से टकराता है वही मुस्कुराना सीखता है। हर हार के बाद एक उम्मीद पलती है, और हर मुस्कान के पीछे एक गहरा दर्द छुपा होता है। सुख तो कभी स्थायी नहीं होता, लेकिन संतोष एक स्थायी निवास है। साहस सिर्फ युद्ध में नहीं, उदासी के बाद फिर से हंसने में भी लगता है। खुश रहना कोई विकल्प नहीं, एक क्रांति है, एक विरोध है उस अंधेरे के खिलाफ जो हमें निगलना चाहता है। अपने मन का दीप जलाओ, बाहर की दुनिया तो हर पल बुझती रहती है। दौलत से ज्यादा जरूरी है संतुलन, संतुलन से ज्यादा जरूरी है उद्देश्य, उद्देश्य से ज्यादा जरूरी है वो मुस्कान जो किसी और की आंखों में तुम्हारे कारण आती है। तुम सोचते हो तुम खुश हो, लेकिन तुमने कभी रुककर खुद से पूछा नहीं कि तुम्हारे भीतर जो सन्नाटा है वो क्या कहता है। खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस वो आंख चाहिए जो हर टूटन में भी सुंदरता देख सके। स्वतंत्रता तब मिलती है
जब हम भीतर से साहसी होते हैं, और साहसी तब बनते हैं जब हम दुख को भी अपना साथी बना लेते हैं। एक सच्चा मुस्कुराता चेहरा एक झूठे हंसी वाले से कहीं ज्यादा ईमानदार होता है। और जब तुम उस मुकाम पर पहुंचते हो जहां तुम्हें खुद से प्रेम हो जाता है, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबका आता है, वो भी जो अभी तुम्हारी हार पर हंस रहे हैं। जीत कर दिखाओ उनको जो हर मोड़ पर तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है किसे क्या कहना है? कहने दो, समय समय की बात है, समय सबका आता है। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का असली चेहरा दिखाती है। समस्याएं यूं ही नहीं आती, वो हमें गढ़ती हैं, तोड़ती हैं और फिर निखारती हैं। एकाग्रता ही तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो दुनिया ध्यान नहीं देगी। सपनों को देखने से पहले उन्हें समझो, वरना वो आंखें ही जला देंगे। कड़ी मेहनत आज करनी ही होगी अगर कल आसान चाहिए। महान वही है जो बार बार गिरकर फिर से उठे, बिना थके, बिना झुके, बिना टूटे। और जिंदगी वो उसी की होती है जो टूटे सपनों में भी नया सपना देख सके। खुद से मत लड़ो, मन के युद्ध को विराम दो ताकि खुद से मिल सको। वक्त के साथ चलना है, उसे समझने में जिंदगी बीत जाएगी। मरने से हल नहीं निकलता, तरकीबें जीने की बनाओ, क्योंकि डर के आगे सिर्फ गड्ढा नहीं होता। हो सकता है कोई उजाला भी छिपा हो। जिसने कभी गलती नहीं की उसने कुछ नया कभी किया ही नहीं। अपने पैरों पर चलना सीखो, क्योंकि किसी के पैरों में गिरकर कभी आत्मसम्मान नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, एक लक्ष्य ऐसा रखो जो तुम्हें बिस्तर से खींचकर उठाए और थक जाने पर भी पीछे न जाने दे। किनारे पर बैठने से कोई गोताखोर नहीं बनता, तैरना है तो गहराइयों में उतरना ही होगा। हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग ही हार जाते हैं। शहद जैसी बोली में वो मिठास है जो वर्षों तक दिलों पर राज करती है। अगर प्रभु से कुछ मांगना है तो इतना मांगो, सुख दे तो इतना कि अहंकार न हो, दुख दे तो इतना कि आस्था न छूटे। हम वो सब कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं, और सोच सकते हैं वो सब जो हमने कभी किया नहीं। नामुमकिन शब्द बस एक भ्रम है। बीच रास्ते लौटने का मतलब है मंजिल से दूर जाना, जबकि शायद वो कुछ ही कदमों की दूरी पर हो। मन से हार मत मानो, क्योंकि मैदान से हारा व्यक्ति फिर से जीत सकता है, पर मन से हारा हुआ वो कभी नहीं। जीत कोई मुकाम नहीं, वो एक दृष्टिकोण है, एक प्रवृत्ति, एक जज्बा। जीवन एक लहर है, इसे थामना नहीं, इसमें बह जाना सीखो। जो गिरते हैं वही उड़ना जानते हैं, क्योंकि जमीन ने उन्हें आसमान का सपना दिखाया होता है। अगर तुम टूटा हुआ महसूस करते हो तो समझो तुम्हारे भीतर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। जो अपने लिए जीते हैं वो कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। पर क्या कोई जान पाया है कि सहने वालों के भीतर भी एक समंदर होता है जो हर रात आंखों के किनारों से टकराकर लौट जाता है। कभी कभी ठोकरें भी जरूरी होती हैं, क्योंकि वो न सिर्फ रास्तों की रुकावट बताती हैं, बल्कि ये भी कि कौन है जो गिरने के बाद तुम्हारा हाथ थामता है। सीने में अलमारियां नहीं होती, किसने कह दिया ये झूठ? हर इंसान अपने अंदर सुख दुख की हजारों फाइलें रखे बैठा है, जिन्हें वो हर मुस्कान में चुपचाप समेट लेता है। मैं निकला था सुख की तलाश में, तो रास्ते में खड़े दुखों ने मुस्कुराकर कहा, हमें साथ लिए बिना उस दरवाजे की चाबी नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को समझाना मत, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ आती हैं। मुझमें और किस्मत में एक ही अंतर रहा, मैं उसके फैसलों से तंग था और वो मेरे हौसलों से दंग। अगर कीमत देखे बिना चीजें चाहिए तो घड़ी देखे बिना काम करना पड़ेगा, क्योंकि सफलता उन कदमों को मिलती है जो थक कर भी रुकते नहीं। कभी कुछ परिस्थितियों में जीना भी साहस का कार्य होता है, और साहस वो नहीं जो ऊंचाइयों पर दिखे, वो है जब तू अंधेरों में उम्मीद का दिया जलाए रखे। जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो जिसके हम योग्य हैं। और योग्य बनना आसान नहीं होता, क्योंकि जो हम चाहते हैं वो आसान नहीं होता।
कभी जीभ सब कह देती है। पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां शब्द नहीं, सहनशीलता बोली जाती है। कोयला और मनुष्य दोनों की जलन तब शांत होती है जब वो राख हो जाएं, और राख से फिर कुछ नया उगता है। पर क्या सबके पास वो धैर्य है? उसने अपने हिस्से में एक कमरा तक नहीं पाया। जिसने कभी जमीनें बेचकर बच्चों को पढ़ाया था। रोता वही है जिसने रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को कोई भी नहीं रुला सकता। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है, क्योंकि भीड़ साथ दे सकती है मगर ताकत नहीं दे सकती। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं। आग कोई और लगाता है, और उसी आग में हम रिश्तों की रोटियां सेंकते रह जाते हैं। 4 दिन उड़ने से कोई आसमान तेरा नहीं हो जाता। कबूतरों को यह भ्रम बहुत बड़ा है, और दुख यह है कि आसमान सबका होकर भी किसी का नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई धोखा दे दे तो सह लेना, पर धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता, मगर देने से सब कुछ चला जाता है। तुम कीमत समझो पहले खुद की, तभी तो ये दुनिया भी तुझे पहचानना सीखेगी, वरना यहां नाम नहीं काम गूंजते हैं। मरना तो अकेले ही है, पर जीने की चाहत अपनों के साथ होती है। और शायद इसीलिए सच ये भी है कि सबसे ज्यादा जख्म अपनों से मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।